है वह बचा है और आपका घर बचा है। संविधान से नौकरियां गायब कर दी गई। लाखों व्यक्तियों में एक आप लोग को नौकरी लग रही है, आप लोग जानते हैं। लाखों लोगों में एक आध व्यक्ति की नौकरी लग रही है नाम मात्र की, और वही जमीन जो आपका बचा है उसको बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन मालूम है ना, सभी को मालूम होगा। और जमीन भी चली जाएगी, जमीन भी चली जाएगी सबकी। एक कारपोरेट घेर लेगा, यानी कंपनियां घेर लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जैसे गुलाम हुआ था देश, उसी तरह से देश फिर से गुलाम होने जा रहा है। 1947 के पहले की तरह फिर से यहाँ पे लाचारी जैसी आ जाएगी, जानवर जैसा हालात फिर से आ जाएगा। फिर से आपको गढ़ई जैसा पानी पीने का अधिकार कहीं रह जाएगा। पहले गढ़ई से पानी पीने का अधिकार नहीं था ना, फिर वही हालात हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि जब तक संघ का निर्माण आप नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो संघ का निर्माण करना कोई खेल नहीं है। अगर खेल होता तो 2500 साल पहले बुद्ध कहे और 1848 में फूले साहब कहे और 1924 में संगठित बनो बाबा साहब कहे कि समाज एकता बना लिया होता। खैर गढ़िया धोबी चमार पासी जो दुनिया के 6746 जातियों में ये बांट दिया गया हमारे लोगों को, ये एक हो गए होते, लेकिन एक नहीं हुए क्योंकि इनमें संघ की परिभाषा पता नहीं। संगठित होने का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हमारे लोगों को पता नहीं है। जबकि संगठित उससे कहा जाता है जो एक नियत समय पर एक ही नियत स्थान पर जो निरंतर इसी तरह की मीटिंग बैठक करता हो और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आफत विपत आ जाए, अगर एक आवाज लगा दिया जाए, सारे देश के लोग अगर वहां उपस्थित हो जाए तो वही संगठन है। क्या इस तरह का संगठन देश में है हमारे लोगों के पास? है नहीं है। अगर है तो आपके दुश्मनों के पास है। वो मिनटों में जो चाहता है वो करता है। अगर वो 10 मिनट में कह दे कि यहाँ पर जो है उपस्थित होना है तो वहाँ हजारों गाड़ियाँ, बोलेरो गाड़ी, तमाम गाड़ियों से आके घेर लेंगे आपको। लेकिन अभी अपने लोगन में क्यों बारात रही बगले ना, कहा अरे भैया मरात है ना, तो 10 जने कहीं जान मरा दे, ठीक है बात और मराइए। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारे में संगठन नहीं है, वैचारिक विचारधारा नहीं है, वैचारिक संगठन नहीं है। और जब वैचारिक संगठन नहीं है, इसीलिए आज हम कीड़े मकोड़े की तरह संविधान रहते हुए भी हम लोग जो है मर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे लोगों में कुछ ऐसे परिवार हैं कि बीमार हो जा रहा है, अगर 2-4 लाख रुपए उसको इलाज की जरूरत है तो उसे हम बचा नहीं पा रहे, उसको मरने का इंतजार करते हैं कि मर जाए बल्कि ठीक, क्योंकि जमीन भी नहीं है को बेच कर उतना हम उसे बचा लें, नौकरी भी नहीं है उससे आप बचा लें, क्योंकि आप जो है एक मजदूर हो। हमारा समाज मजदूर है, दिहाड़ी करता है, 200-250 पाता है, 400 पाता है, मिस्त्री होता है, करनी वाला बहुत ज़्यादा 600 कमाता है ना, लेकिन निरंतर नहीं कमाता। तो ये शाम को अपने बच्चों को सही ढंग से भोजन भी नहीं देता। सच्चाई जबकि ये है कि भीषण सर्दी भीषण गर्मी में हमारा 85% मूल निवासी ही समाज इस देश में काम करता है, लेकिन शाम हो जाता है तो अपने बच्चों को वह सही ढंग से भोजन भी नहीं दे पाता, विटामिनदार वो भोजन भी नहीं दे पाता। लेकिन इस देश में जो 1 मिनट भी कार्य नहीं करता, वही एरोप्लेन से, एसी गाड़ी से, बड़े बड़े बंगलों में वही आराम करता है। इस देश में 90% जिन लोगों के पास खेती है उनको खेती करना नहीं आता, लेकिन जिसके पास खेती नहीं है वही खेती करना जानता है ना? वही खेती करना जानता है।
ये कैसी देश की विडंबना, ये कैसा देश है, यहाँ के कैसे लोग हैं, इसके बारे में क्या सोचा कोई? अगर सोचा होता कोई तो निरंतर मीटिंग चलती होती, फूले अम्बेडकर का विचारधारा वो अपने आप चलता रहता। अगर ऐसा सोचा होता तो इसी तरह की हालात पूरे देश में है। ये समाज इसीलिए गुलाम कहा गया और इसीलिए बाबा साहब आजीवन संघर्ष करते हुए अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देते हुए हमें आज यहाँ तक तो पहुँचा दिए। लेकिन बाबा साहब का वो कारमा को हमने जो है रोक नहीं सका, पीछे चला गया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं मेरे समाज के लोगों, यह कारवा जो मैं यहाँ तक लाया हूँ वह बहुत बेमुसीबतों के साथ लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है उस कारवा को तुम और आगे लेकर जाओ। अगर और आगे नहीं ले जा पाओगे अगर, तो कम से कम मैं जहाँ तक लाया हूँ वहीं स्थापित रखना, वहीं रोके रखना। फिर भी ये समाज खुशहाल रहेगा। लेकिन आज वो कारवा 80-90% पीछे चला गया। संविधान को खत्म कर दिया गया, नाम मात्र का बचा है। प्रथम लॉकडाउन में संवैधानिक संशोधन करके सारे अधिकार छीन लिए गए और दोबारा ये लॉकडाउन 30 अप्रैल के बाद लगाने की प्लानिंग है। उसमें भी आपका अधिकार यानी संविधान को खत्म करके इस देश को राजतंत्र में तब्दील करके फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। इस कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाएगा कहीं इधर उधर। जैसे पहले हाड़ी आगे बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू, चलते चलते रोडों पे जैसे आज कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं ना, लोग इधर उधर सरकार खंतिम फेंक देते थे, पहले ऐसे इस मानव को फेंका जाता था, हमारे लोगों को फेंका जाता था, मर जाते थे। चलते चलते हाड़ी गगड़ी बांधे जब मर जाते थे तो खंतिम फेंक दिया जाता था। फिर से वो स्थिति आने वाली है। और ये समाज बाबा साहब अधिकार दिए, 2 रोटी जीने खाने का अधिकार मिला, कि यह समाज जो है मस्त हो गया, गुलामी में मस्त हो गया, कोई चिंता नहीं। बाबा साहब ऐसे लोगों को भी गाली दिए। 1956 में बाबा साहब आंसू भी बहा रहे थे कि आज हमें अगर कोई धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा, इसीलिए आंसू बहा रहे थे आगरा में। और ये भी बताए कि आज तो ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये नालायकी गद्दारी किए, धोखेबाजी किए, आने वाले समय में करोड़ों पढ़े लिखे लोग होंगे। अगर इसी तरह से वो करोड़ों लोग अगर गद्दारी करेंगे तो मैं जो संविधान दिया हूँ फिर वो संविधान बचने वाला नहीं। आज स्थिति वही है। आज करोड़ों पढ़े लिखे लोग हुए, लाखों में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, SC, ST, OBC समाज से हुए, लाखों प्रोफेसर हैं आज देश में। बाबा साहब कहे थे कि आपको सांसदों में जाना है, पार्लियामेंट में घुसना है, लेकिन हमारे IAS, PCS, जज, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग वो सांसद नहीं, वो मंदिरों में घुस गए। वहां पे जाकर वो घंटा हिलाने लगे, रिटायरमेंट तक वो घंटा हिलाते रहे।